हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए, है ना। ये पुल है, इस पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये पुल को रेलगाड़ी पार करती है। तो इस व्यक्ति को 8 सेकंड में और ये पुल को 20 सेकंड में पार करती है ना। तो व्यक्ति जो ट्रेन है उसकी लंबाई याद करनी है और उसकी चाल दोनों याद करना है। तो ये बात तो पक्की है कि जब व्यक्ति को पार कर रही थी 8 सेकंड में, तो वो कितनी दूरी चली व्यक्ति को पार करने में? खुद की लंबाई, है ना। और 20 सेकंड में जब वो पूरे प्लेटफॉर्म को पार करती है या पुल को पार करती है, तो कितनी लंबाई चली? प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, प्लस ट्रेन की लंबाई, है ना। तो सॉल्यूशन, प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है, तो 180 मीटर प्लस x अगर हम ट्रेन की लंबाई मान लेते तो 20 सेकंड में उसने इतनी दूरी चली और 8 सेकंड में x दूरी चली, है ना। मीटर, ये भी मीटर है ना। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगी? चाल पता चल जाएगी और x भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो माना, हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मीटर मान ली। पुल की लंबाई दी हुई है 180 मीटर। व्यक्ति को पार करने में लगा समय 8 सेकंड, है ना। तो चाल क्या होगी? इसलिए यहां पर चाल क्या होगी? दूरी बटा समय, मतलब 8x मीटर बटे टाइम कितना? 8 सेकेंड, है ना। ये होगी मीटर प्रति सेकेंड में चाल। जब व्यक्ति को पार कर रही थी तब चाल इतनी होगी। मतलब अगर सिर्फ हमको व्यक्ति को पार करने की का समय दिया होता तो चाल क्या होती? चाल x दूरी बटे समय, तो 8x मीटर बटे 8 सेकेंड, है ना। अब पुल को पार करने में लगा समय कितना है? 20 सेकेंड, क्योंकि पुल तो लंबा है ना। तो इसलिए यहाँ पर चाल क्या होगी? चाल तो पूरी एक जैसी ही है, बट इतनी दूरी पार करने में उसने किस चाल से किया ये भी हम देख लेते। तो x मीटर बटे 180, क्यों? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 180 क्या है? प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई बटे 20 सेकेंड। यानी ये चाल और ये चाल बराबर ही होगी, क्योंकि व्यक्ति भी पुल पर ही खड़ा है और एक ही चाल से चलेगी ट्रेन। पर अगर हमारे पास सिर्फ ये डेटा गिवन होता तो हमने चाल ऐसे निकाल ली, और ये डेटा गिवन है तो हमने चाल ये से निकाली। बट समीकरण एक, अगर ये दोनों चीजें है, ये भी चाल है ये भी चाल है, रेलगाड़ी की चाल है ना, तो ये दोनों कैसी होगी? बराबर, है ना। रेलगाड़ी की दोनों चाल कैसी? बराबर है। तो हम क्या करेंगे? x बटे 8 इक्वल टू
x प्लस 180/20। इसको क्या कर लेंगे, बराबर लग के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। इसको करो 20x, ये 8x, या रहने तो नहीं है पर हम कुछ तो कैंसिल कर सकते, 4, ये 10, हाँ अभी भी ये कट सकता है, ये इस तरह से 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये क्या होगा 5x इक्वल टू 2x प्लस 18 दूनी 36 और 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर, इसका इधर, ये क्या होगा 3x और 360। 5x में से 2x माइनस होगा, ये इधर आएगा तो ये 120, तो x इक्वल टू क्या होगा 120 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी 120 मीटर, है ना। ये है रेलगाड़ी की लंबाई। अब मैं यहाँ कर देती हूँ आधा। तो रेलगाड़ी की चाल या स्पीड, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी 120 मीटर। ठीक है, चाल क्या होगी 120, किसी भी फॉर्मूले में रख लो तो यहां से निकाल लेते हैं। एक में मान रख दिया, x का मान एक में रखा तो ये होगा, तो ये 4 दूनी 8 या 8, 8 एकम 8 और 8 पंजा 40, 15, तो क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, या आप इसको यहीं पे कर लो, मीटर पर सेकेंड में आ गई तो हम क्या करते हैं, इसको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई, ये कितने में होगी मीटर पर सेकेंड में, और ये 18/5 को मल्टीप्लाई करके इसको क्या किया किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट किया, है ना। तो ये क्या हो 5 दिया 15, 18 दिया 54, तो ये यहीं पर हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो जो हमने अभी 15 आंसर लाया था उसमें मल्टीप्लाई करते तो बात वही थी। अभी जैसे 15 मीटर पर सेकेंड आया था, 15 मीटर पर सेकेंड में अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो भी वही बात थी, हमने ऊपर कर दिया। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज हमको निकालनी थी, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी चाल। तो रेलगाड़ी की चाल x मीटर मान ली, और सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान ली, पुल की लंबाई गिवन थी, व्यक्ति को पार करने में लगा समय भी गिवन था 8 मीटर। अगर ये डेटे से देखा जाए तो चाल क्या होगी दूरी बटे समय, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में वो उतनी दूरी चलेगी जितनी की उसकी खुद की लंबाई है, यानी x मीटर बाय सेकेंड, 8 सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड। वैसे ही पुल को पार करने में लगा समय 20 सेकेंड गिवन है ना। तो चाल क्या होगी अगर इस डेटा से देखा जाए 20, तो x प्लस 180 यानी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे 20 सेकेंड, यानी इतनी दूरी चलने में उसने 20 सेकेंड लिया, तो चाल क्या निकलेगी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। ये भी चाल है रेलगाड़ी की, ये भी उसी रेलगाड़ी की चाल है, तो दोनों होगी तो इक्वल, है ना, इक्वल है, चाल बराबर है ना। यहाँ लिख दो रेलगाड़ी की, ये 1 और 2 दोनों चाल बराबर होगी तो दोनों को बराबर करके इक्वेशन सोल्व की, तो x का मान है 120, ये क्या है मीटर में, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी 120 मीटर बाय 8 सेकेंड, यानी इसमें इस फॉर्मूले में इस पर मान रखा, है ना, यहाँ पर मान रखा, तो 120/8, और ये मीटर पर सेकेंड में था तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है ट्रेन की चाल, तो ये और ये हमारे आंसर हुआ, ठीक है 120 मीटर और ये
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन था, है ना? तो प्लीज़ अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें किसी और टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।